हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका जून मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ ओरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर हम ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। पहला कार्ड आपका आया है जेमिनाई। द एनर्जीज कम्युनिकेटिव, मिस्टीवियस, लिवी, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप काफ़ी क्लेवर होकर काम करने वाले हो, काफ़ी दिमाग चलाने वाले हो और अपने दिमाग से ही कम्युनिकेट करने वाले, आपको पता है किससे कैसी बात करनी है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हो। जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो उसके मन की बात भी निकालता है। काफ़ी कुछ आपको नहीं पता होता तो वो जानकारी भी आपको इधर उधर से मिल जाती है। तो कम्युनिकेशन आपके लिए करना बहुत ही अच्छा रहेगा। काफ़ी कुछ आपको ऐसा पता चलेगा जो आपको नहीं पता था। ठीक है, आपके बारे में या फिर जो चीज़ें शायद आपको पता होनी चाहिए थी, जो चल रहा है आप शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अब आपको पता चलने वाली है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अब आपकी जून मंथ में रहेगा, तो करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सिर्फ करियर नहीं कहूँगी, प्रॉस्पेरिटी आया था तो इसलिए करियर कहा, बाकी आप खुद को बहुत अच्छा फील करने वाले हो। मतलब लाइक अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, ऐसा लगेगा लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, अपना काम टाइम पे करोगे, अपनी लाइफ से एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, ये मैं कह सकती हूँ। रेस्ट एंड रेजुविनेशन ऐसा भी एक पल आ सकता है जिसमें आपको लगेगा शायद मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। ठीक है, किसी का साथ नहीं चाहिए। थोड़ा सा जब दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं, खुद को समझाने के लिए भी, जब दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो खुद को समझाने के लिए भी और सही रास्ते पे लाने के लिए भी कभी कभी अकेले बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग लोगों के बीच में होते तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, और कभी कभी जब लोगों के बीच में होते तो ऐसा लगता है कहीं हम में से कोई हमारा नेगेटिव एंगर कहीं बाहर ना आ जाए, तो उसके लिए भी ऐसा लगता है नहीं, अकेले रहो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन, अगर यहाँ वुमेन्स देख रही तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो किसी भी टॉपिक पे, जिसकी वजह से आप रेस्ट एंड रेवल्यूशन थोड़ा अकेले रहना चाहोगे, उस चीज़ पे काफ़ी सोचना चाहोगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एनालिसिस करने वाले हो। और अगर मैन आप सोचो तो मैं आपको बता दूँ, आपकी वुमेन जो है वो बहुत सोचने वाली है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, या वुमेन्स मैं ये देख रही हूँ कि अपने करियर के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो और उसको बदलने के बारे में सोचने वाले हो, काफ़ी हद तक सीरियस हो जाओगे उस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। जिस तरह का रेस्ट एंड रेजुविनेशन आया है तो वो क्या एक सीरियस वाली स्थिति होगी, जो बहुत सीरियस हो जाता है लाइफ में। ठीक है, अकेले चला गया, चीज़ों पे बहुत अध्ययन कर रहा है, सोच रहा है, जैसे हर्मिट वाली एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना, उसने कहा कि अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोना है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं तुम हंसना बोलना भूल जाओ। ठीक है, हंसते खेलते रहो, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को जिंदा रखो, बहुत ज़्यादा जीवन को लेकर सीरियस नहीं होना, क्योंकि अभी चीज़ें बिगड़ रही है तो चीज़ें सही भी हो जाएंगी। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है। ठीक है, कहते जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, कहते जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, लेकिन ये सच है कि जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है, ये ट्रस्ट करना होगा आपको। ठीक है, लाइट, माई लाइट रेडिएट थ्रू माई लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। मैं इतना बता दूँ, आपके अंदर बहुत रोशनी है। ठीक है, बहुत रोशनी है, और आप चाहो तो आप कईयों को मोटिवेट कर सकते हो, कईयों को अपनी लाइट दे सकते हो, कईयों के लाइफ में लाइट्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आप जब अच्छे मूड में होते हो, खूब खुश रहते हो, ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट भी बहुत खुश हो जाता है। तो आप उस लाइट को ना जलते रहने देना, कभी बुझने मत देना। इसलिए आपसे कहा जाए, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, आपका जो हंसने खेलने बोलने वाली नेचर है ना, उससे कहीं गायब गुम मत होने देना, वो बरकरार रखना। ठीक है, टाइम टू गो, कभी कभी समय हो जाता है किन्हीं चीज़ों से निकलने का। ठीक है, अब समय हो चुका है किन्हीं चीज़ों से निकल के कई नई चीज़ों में जाने का। ठीक है, कोई न्यू फेज़ आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, कुछ नई दिशाओं की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कोई न्यू आपने विजन रखा और उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अब मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही आप हो जाओ कि नहीं मुझे तो ये अचीव करना ही करना है। ठीक, या फिर आप कुछ और भी आपके मन में था गोल की, मेरा सबसे रिश्ता बहुत अच्छा हो, मुझे सब प्यार, फैमिली में मुझे सब प्यार करे, उस तरह से सम्मान दे। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि मेरा करियर है, मैं उस जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ सबके नज़रों में आऊँ। ठीक है, मेरा कोई गोल है, मैं उसको अचीव कर लूँ। जो भी है आपका गोल, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो चीज़ मुझे लग रहा है बहुत क्लोज उस चीज़ को अचीव करने में। ठीक है, तो अब भी आप मार्ग से भटक सकते हो, तो भटकना नहीं है। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, अगेन यहाँ ट्रुथ
आया है, तो ट्रुथ इज बीइंग रिवील, जो सच है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन, ठीक, डीप इनसाइट। अच्छा, ये भी इसलिए आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन में जा रहे हो, आप मैसेज चैनल करते हो, खुद को समझाते हो कि नहीं नहीं, शायद मुझसे भी गलती हुई है, मैं भी गलत कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है उन्होंने ये जो किया उसका वो इंटेंशन नहीं था। कभी कभी हम जो चीज़ों को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, लेकिन वहाँ सामने वाले का इंटेंशन वैसा नहीं होता और हम उसे कभी कभी गलत समझ लेते हैं। तो शायद ये सब चीज़ें जब हम बैठ के सोचते हैं तो शायद कभी कभी समझ में भी आ जाती है। तो ट्रुथ इज बीइंग रिवील, जो सच है वो आपके सामने आ ही जाएगा। डीप इंसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिल, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो सच है वो सामने आएगा, एंड जो अंदर से आपके साथ आ सकते, जो कि हेवन से आएगा, ठीक है। वो चैनल कहते हैं, मैसेज होगा एंड आपके अंदर से आएगा कि नहीं शायद ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। या आपके अंदर से ही आएगा खुद ब खुद। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने जो हमारे अंदर होती है ना शैडो, जैसे कि इस चीज़ पे गुस्सा आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ और गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से पे आपने कंट्रोल कर लिया। उस समय आप गुस्सा नहीं हुए, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, एक अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर अपने जो फ्लॉज हैं अगर हम उस पर भी वर्क कर लेते हैं, मतलब उसको भी हम उस पर जिस समय पे वो घटित होने वाला होता है और उस पर हमने उसको रोक लिया, उसको सही वे में ढाल दिया, मतलब नहीं हुए और उसको हमने ईजी वे में ले लिया कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपके अंदर देख रही हूँ, अगर उस समय पे अपने लाइट को आपने नहीं खोया, जिस समय पे आप अपने लाइट को लूज़ कर जाते हो कि कुछ हुआ, घटित हुआ और बस आपका एंगर निकल गया, या आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी फील होने लगती है, ऐसा लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम तो पता नहीं क्या हैं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो ये जब सब सोचते हैं उस समय पर आप ये ना सोच के आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, हो गया, चलो ठीक है, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, अभी अच्छा दिन भी आएगा। ऐसा कुछ, जैसे कुछ ऐसा थॉट आ गया ना, मतलब लाइक आपकी तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका है कार्ड रोमांस का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रोमांटिक होने वाला है ये। अगर कोई पार्टनर नहीं है जीवन में तो आ जाएगा, ठीक है। अगर है तो बहुत ही काफ़ी मतलब रोमांटिक रहने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपके लिए यहाँ पर। Two of Pentacles, High Priestess, okay, Nine of Cups, देखो डेविल आया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस भी दे सकता है, आपकी इच्छाओं को कुछ पूरा भी कर सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए आया है कुछ बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। ये कार्ड पलटे भी थे स्पिरिचुअल वाला, मैंने हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वैंड्स को पलटते हुए भी देखा था। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, वही है जो हेवन से आपको आ रहा है, डीप इनसाइट, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और कभी कभी एक ट्रस्ट होता है ना, आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड भी आया है, राइट। तो ईश्वर पे अगर आपका ट्रस्ट ना, सब अच्छा हो जाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स कि अपनी बुराई को कैसे आप अच्छाई से रिप्लेस कर रहे हो। जैसे तो ये वाला कार्ड मैनेजिंग का है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, बट मैं यहाँ देख रही हूँ जो अपनी बुराई है, अपना बुरा साइड है, कैसे उसको अच्छे वाले साइड से अपने रिप्लेस करो। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है तो काफ़ी अच्छा, ये स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, ईश्वर की कहीं ना कहीं गाइडेंस है आपको कि उस चीज़ में आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है आपका सबके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहने वाला है, ठीक है। जून मंथ में बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आपके पास आ सकती है। एक और जैसा दिख रहा है कि डेविल आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस समय पर धैर्य बना के रखना, धैर्य बना के रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आया 9 ऑफ सोर्ड, हो सकता है कि कुछ ब्लैक डार्कनेस भी आपको देखनी पड़ जाए, उस समय पे ही रेस्ट एंड रिजुविनेशन हो जाता है कि इंसान खुद को अकेला, देखिए वो अकेली है, हो सकता है या तो आपको अकेला महसूस कराया जाए कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं, पर इतना समझ रहे जब कोई साथ नहीं होता तो ईश्वर साथ होता है, ठीक है। और उस समय बस थोड़ा धैर्य, पेशेंस बना रखना, बाकी चीज़ें आपके हाथ में ही हो, आपके वाला आपकी फेवर में ही जाने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है उस समय पर। आगे दे एक और कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स,
मैं देख रही हूँ यहाँ पे अगर चीज़ें ख़राब होती हैं आपके जीवन में तो आप एक नई शुरुआत करने पे विश्वास रखते हो और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आपके करियर में भी अगेन मैं कहूँगी एक नई शुरुआत और एक नया बदलाव मैं देख रही हूँ और ये भी एक है कि आप एक बीज बो रहे हो, मतलब क्या पहले वो चीज़ आपके अंदर नहीं थी पर वो आप कुछ नया चीज़ अपने अंदर डाल रहे हो और ये भी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, ये चीज़ें पहले नहीं थी, हो सकता है कुछ आपने ऐसी इंसिडेंट हुए हैं उस पर वही चीज़ वैसे ही मतलब वही साइकिल मतलब वैसे ही रिएक्ट किया, फिर से हुई फिर से वही रिएक्ट किया, लेकिन इस बार आपने वैसे रिएक्ट नहीं किया। तो ये क्या किया आपने, एक न्यू बीज अपने अंदर बो दिया और ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए थे। करियर में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है ये एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और एक नई शुरुआत आपके लिए है। मैं देख रही हूँ कि आप जैसे टाइम टू गो का कार्ड आया था तो आप कुछ नया सीखने वाले हो या कुछ नया करने वाले हो और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और नए फेज़ में जा रहे हो कह सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दिख रही है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियोस अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।